बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पीएसएल के अंदर अब रौनक चमक और कहते हैं कि रंजों के अंबार लगने शुरू हो गए हैं। पहला जो कल होने वाला था क्वालिफायर्स, उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और पेशावर ज़ल्मी 5 साल बाद फाइनल में पहुंच गई और जो इवेंट है वो जीतने की दावेदार भी अब अपने आप को वो कहती है कि वो जीतने की दावेदार है, क्योंकि फाइनल में उनका मुकाबला किससे होगा अभी इसमें 2 दिन बाकी हैं। और पहले जो क्वालिफायर था उसमें पेशावर ज़ल्मी ने 70 रन से कामयाबी हासिल की, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया और इसमें बाबर आजम की एक धुआंधार सेंचुरी भी शामिल थी। और अब बाबर आजम ने पीएसएल के अंदर 2 सेंचुरियां दाग दी हैं और अब वो पीएसएल के टॉप बैट्समैन भी बन गए हैं। अब टॉप बैटर बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड और पीएसएल के जो है वो तोड़ दिए हैं और अभी 1 रन और चाहिए उनको पीएसएल एवर रन्स बनाने का जो रिकॉर्ड है 11 सालों में, वो तोड़ने के लिए वो नंबर 1 पर आने वाले हैं। और अब फाइनल वाले दिन, जिस दिन वो 1 रन बनाएंगे, तो वो पीएसएल के सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में रन्स बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। एक तो ये, और जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी, मैं अगर आपको थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस बता देता हूँ वो क्या थे। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 222 रन बनाए और 151 रन के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम आउट हो गई। यूनाइटेड की जानिब से समीर मिनहाज ने 44 रन बनाए, मोहसिन रियाज 25, अहमद वसीम 22, डेविड कॉनवे 20, हैदर अली 8, क्रिस ग्रेन 8, कप्तान शादाब खान सिर्फ 6 रन बनाए, सलमान मिर्ज़ा 5, चैंपमैन और 4 और फ़हीम अशरफ ने 1 रन बनाया। ज़ल्मी की जानिब से एरन हार्डी ने 3, जबकि मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ी को आउट किया। ब्रैसवेल और खुरम शहजाद ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। अगर उससे पहले बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम ने 57 बॉलों के ऊपर 103 रन बनाए थे और वो टॉप स्कोरर भी रहे थे। कुशाल मेंडिस, जो कि इससे पहले जो टॉप स्कोरर थे, उन्होंने 41 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 35, एरन हार्डी 20, माइकल ब्रैसवेल 2, अब्दुल बासित 0, फरहान यूसुफ 0 ये इनफरादी स्कोर पर आउट है। खुरम शहजाद और इफ्तिखार अहमद ने 4 और 3 ये बिलतरतीब उन्होंने जो रन्स बनाए थे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब खान ने 3 और रिचर्ड गैल्सन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। ये तो था जो मैच एनालिसिस है, लेकिन इस मैच के ऊपर पूरी तरह भारी रहे बाबर आजम। लोग कहते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है। बिल्कुल, जितने रन उन्होंने कर दिए उनकी फॉर्म वापस आ गई है, लेकिन मैं अपने उस मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ कि बाबर आजम जब घर से बाहर रन बनाएंगे, जब वो किसी इंटरनेशनल मैच में रन बनाएंगे, जब वो किसी मुखालिफ टीम के अगेंस्ट रन बनाएंगे, तो तब उनकी फॉर्म के ऊपर एक मुहर लगेगी। मैंने ही कहा था कि उनकी फॉर्म चली गई है और उनको अपने करियर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेहनत ना की, ये भी मैंने लफ्ज़ उस वक्त साथ कहा था कि उन्हें सोचना पड़ेगा, वरना उनका करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। बाबर आजम फिर से अपने करियर के पीक के ऊपर आ गए हैं। पीएसएल के अंदर उन्होंने रनों के ढेर लगा दिए हैं, लेकिन फिर से वही बात कि क्या बाबर आजम इंटरनेशनल मैचेस में, टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर, T20 के अंदर क्या वो रन्स बनाएंगे, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। मैं फॉर्म तभी मानूंगा जब वो मुखालिफ टीमों के अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम वो रन्स बनाएंगे और इसी तरह से 50 और 100 रन की इनिंग्स खेलेंगे जो उन्होंने 2020 के बाद जो रन्स बनाए थे। और फिर जब उनकी बैड फॉर्म आई थी 2 ढाई साल के बाद, उसके बाद 3 साल तक उन्होंने रन्स नहीं किए थे। कल एक और वाक़या भी जो था वो हुआ कि एक नन्ना शाइक जो था, वो बाबर ने जब बैटिंग कर रहे थे तो वो ग्राउंड में घुस आया और ग्राउंड में बाबर आजम के पास पहुंच गया। ये वाक़या भी थोड़ा सा हिला देने वाला है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो सिक्योरिटी एहलकारों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो बच्चा जो था वो बाबर आजम के बहुत करीब आ गया और बाबर आजम को उसकी जो मिलने की ख्वाहिश थी वो ऑलमोस्ट पूरी होगी। हमने देखा कि बाबर आजम तक वो पहुंचा और बाबर आजम खुद हैरान हो गए कि किस तरह से सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे। ये जो मनाजर थे ये कैमरे की आंख ने जब कैप्चर किए तो सिक्योरिटी एहलकारों ने भी उसको पकड़ा और फिर ग्राउंड से बाहर ले गए। तो ये सेंचुरी जब बनाई थी बाबर आजम ने, ये वाक़या उस दौरान हुआ और बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने काबू कर लिया, लेकिन वो बाबर आजम तक
बिलाखिर किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही गया। दूसरी जानिब जनाब, अब जो आज होने वाला, जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हैदराबाद वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन एंड मुल्तान सुल्तान्स, ये मैच आज पहला एलिमिनेटर होगा। इन दोनों टीमों में से जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मुल्तान सुल्तान ये सोच नहीं रही थी कि वो इस तरह से इस पोजीशन में आएगी, हालांकि वो ये दावेदार थे वो टॉप पर जाएंगे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस के बायस, अच्छी परफॉर्मेंस के बायस उनको नीचे आना पड़ा और अब आज वो जो है वो एलिमिनेटर खेल रहे हैं। पहला एलिमिनेटर है ये। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो टीम जो इस्लामाबाद पहला क्वालिफायर हारी थी, उसके साथ वो अब जो भी टीम आज जीती है फिर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी और फिर दूसरे एलिमिनेटर में से जो भी टीम जीतेगी वो जाकर फाइनल पीएसएल का खेलेगी पेशावर ज़ल्मी के साथ। सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखते हैं कि आज हैदराबाद किंग्समैन जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की महंगी तरीन टीम की जब बनी थी, तो क्या आज वो हिस्ट्री क्रिएट कर पाती है कि पहली दफ़ा वो जीतने के बाद अगले राउंड में जाती है और जाकर फाइनल की दावेदार बनती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को या नहीं। ये आज तकरीबन रात 10-11 बजे तक ये सारा मामला सामने आ जाएगा कि अगला जो एलिमिनेटर है वो कौन खेलेगा और आज टूर्नामेंट से कौन सी टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। अब बहुत सारी उम्मीदें गौहर शाह को भी हैं कि वो जो है किसी तरीके से जिस तरह से वो टीम को मेहनत करके यहाँ तक लेके आए हैं वो फाइनल तक रसाई हासिल करें और अभी उनको 2 मंजिलें जो हैं वो अबूर करनी है। 2 मंजिलें अबूर करने के बाद फिर वो जो उनका ख्वाब है फाइनल खेलना और फिर फाइनल जीतना, ये उसके बाद ही मुमकिन हो पाएगा, इसके बिना मुमकिन नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि पीएसएल के अंदर 4 टीमें जो बाहर हुई, जिसमें तगड़ी टीम जो दावेदार थी, जो डिफेंडिंग चैम्पियन थी, वो एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स तक भी ना पहुंच सकी और वो इस वक्त आराम कर रही है ग्राउंड से बाहर और अब वो सिर्फ बैठ कर देख सकते हैं, खेल नहीं सकते। उन्हें 1-2 मौके मिले थे वापस आने के, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। अच्छा जी, अब टिकटों की बात कर लेते हैं ज़रा। टिकटें कराची मैच जब पहला क्वालिफायर हुआ था कल, तो उससे एक रात कबल ये ऐलान हुआ था कि क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स में भी लोग ग्राउंड में जाके मैच देख सकते हैं। 500 रुपये की टिकट का ऐलान किया गया था कि 500 रुपये की जो टिकट है हर स्टैंड की मिलेगी। शायकीन टिकट खरीदने ग्राउंड तक पहुंच भी गए उन बूथ्स के ऊपर, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उनको टिकट्स देने वाले एहलकार मौजूद नहीं थे। सलमान नसीर साहब जो कि सीईओ हैं, वो भी मौका पर पहुँचे, लोगों की जाके उन्होंने बात सुनी कि टिकटों के क्या मसाइल हैं, लेकिन टिकट्स के जो मसाइल थे वो जूँ के तू रहे। बहुत थोड़े लोगों के मसले हल हुए, मुकम्मल तौर पर ग्राउंड तो नहीं भर सका, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद जो थी वो ग्राउंड तक पहुँच गई। लेकिन अगर ये ऐलान चंद दिन पहले कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लोगों के लिए टिकट ख़रीदना आसान हो जाता, लोगों के लिए प्लान करना आसान हो जाता कि किस तरह से वो ग्राउंड के अंदर जाकर जो है वो अपनी मर्ज़ी से बैठकर जो है वो मैच देख सकते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम जो थी वो शायकीन को रही। और फिर आज लाहौर में होने वाला जो मैच है, आज वाला मैच और फिर जो अगला मैच है सेकेंड एलिमिनेटर, उसके अंदर भी शायकीन बैठेंगे और यहाँ पर भी टिकटों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखते हैं कि आज लाहौर का जो क्राउड है ग्राउंड भर पाता है नहीं भर पाता। पूरी उम्मीद तो यही है कि ग्राउंड भर जाएगा और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ग्राउंड का रुख करेंगे। दूसरी तरफ फाइनल के हवाले से टिकटों की बात कर लेते हैं कि फ़ाइनल जो पेशावर ज़ल्मी पहुंची है और कौन सी टीम पहुंचेगी अभी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उसकी जनाब सारी की सारी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी। कोई टिकट ऐसा नहीं बचा है कि जो अवेलेबल हो, ना विंडो के ऊपर और ना ही मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि विंडो के ऊपर कोई भी टिकट अवेलेबल होगा और ना ही ऑनलाइन। तो खैर कल ही टिकट बिक गए थे, कोई भी टिकट बाकी नहीं था। तो अब जिसके पास टिकट है वो पेशावर ज़ल्मी ख़ास तौर पर बाबर आज़म को ग्राउंड में खेलता हुआ देखकर एंजॉय करने के लिए तो अब बेताब है कि कब फाइनल पहुँचे, फाइनल में फाइनल वाला दिन आए और कब जो है वो जाकर ग्राउंड के अंदर जो है वो पेशावर ज़ल्मी एंड जो भी टीम जीतती है, फिर से मैं आपको बता दूं कि वो जाकर उस फाइनल को देखें। सिक्योरिटी के इंतजाम भरपूर तरीके से मुकम्मल कर लिए गए हैं, मुकम्मल तैयारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन पीसीबी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि पैटर्न चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी एक अच्छी जो अनाउंसमेंट की थी, उनको भी लोग सराह रहे हैं कि ठीक है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन शायकीन को मैच देखने का मौका तो मिल रहा है। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आज के मैच के बाद कल फिर आपके सामने तज़किया लेकर हाज़िर होंगे कि
क्या कितना क्राउड आया, किस तरह से मैच हुआ, कौन सी टीम जो है वो अगले जो एलिमिनेटर है उसके अंदर पहुंची है, जिसका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। अब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।